Hello friends, welcome to my next tutorial that is aggregate function part 1. Basically इसके अंदर हम लोग पांच फंक्शन बेसिकली इसके अंदर है हमारे पास एवरेज, काउंट, मैक्स, मीन और सम। यहाँ पर हम दो इंपॉर्टेंट फंक्शन कवर करेंगे इस ट्यूटोरियल के अंदर, एवरेज और काउंट, और बाकी जो तीन फंक्शन है हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर इसको कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज एग्रीगेट फंक्शन। बेसिकली एग्रीगेट फंक्शंस आर द फंक्शंस दैट परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन अ सेट ऑफ डेटा वैल्यूज। जो भी सेट ऑफ डेटा वैल्यूज है उसके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा और एक सिंगल वैल्यू एज अ रिजल्ट देगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस श्रेणी में हम देखते हैं एवरेज फंक्शन। इट रिटर्न द एवरेज ऑफ द वैल्यू इन सिलेक्टेड कॉलम। जो भी कॉलम हम इसमें सेलेक्ट करेंगे उसका एवरेज हमको एज अ रिजल्ट मिलता है। और जो सेकंड पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि इट विल वर्क ओनली ऑन न्यूमेरिक वैल्यू। ये सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू पे ही काम करेगा। ये जाहिर से बात है कि एवरेज हम किसी भी कैरेक्टर का एवरेज नहीं निकाल सकते। सेंटेक्स हमारे सामने है एवरेज, डिस्टिंक्ट कीवर्ड यहाँ पर यूज हुआ है, एंड कॉलम नेम। डिस्टिंक्ट सेम, यहाँ डिस्टिंक्ट कीवर्ड का सेम फंक्शन यहाँ पर भी है कि अगर कोई कॉलम है उसमें बहुत सारे डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, तो अगर हमें डिस्टिंक्ट वैल्यू का ही अगर एवरेज निकालना है तो हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड यहाँ पर यूज करते हैं। इसके लिहाज से ये कहा जा सकता है कि डिस्टिंक्ट कीवर्ड कहीं ना कहीं एवरेज फंक्शन पे एक इम्पैक्ट डालता है। एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे सामने है सेलेक्ट एवरेज आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय टेबल से हम अगर आईडी सेलेक्ट करेंगे और एवरेज फंक्शन यूज करते हैं तो जो भी आईडी है, जो भी 10, 20, 30, 40, 50, 60 जितना भी है उसका एवरेज हमारे सामने आएगा। नाउ फिर से हम लोगों ने यहाँ पर जो एम्प्लॉय टेबल हमने यहाँ पर यूज किया है एम्प्लॉय टेबल, उसके हमारे पास आईडी, नेम, एड्रेस और सैलरी है। पहला जो क्वेरी हमारे पास है फाइंड द एवरेज ऑफ एम्प्लॉय सैलरी। जो एम्प्लॉय सैलरी है उसका एवरेज हमें निकालना है, तो सिलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो इस तरह से जो रिजल्ट आया है वो सारे एम्प्लॉय की सैलरी का है। और सॉरी, जो दूसरा जो है वो है फाइंड द एवरेज ऑफ एम्प्लॉय सैलरी गेटिंग सैलरी अबाउ 12,000। ऐसे जितने भी एम्प्लॉय जिनकी सैलरी 12,000 से ग्रेटर है उनका एवरेज हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखिए आप 12,000, 20,000, 12,000 एंड ये सॉरी माफ कीजिए 12,000 इसमें काउंट नहीं होगा और 12,000 यहाँ पर काउंट नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर इक्वल लगाते हैं तो 12,000 भी काउंट है। उनका जो भी एवरेज हमारे सामने है हम ये प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो हमारे पास एम्प्लॉय टेबल हमारे सामने है। अब हमें ऐसे सबका जो एवरेज सेलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो जितने भी एम्प्लॉयज हमारे टेबल के अंदर है उनकी सैलरी का यहाँ पर जो एवरेज हमारे सामने है, हम इसको जो देखिए अब यहाँ पर एवरेज सैलरी जो नाम आ रहा है इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। हम लोग उसके लिए हमें लिखना रहेगा, हम इसको एज अ एक अलाइसिस यहाँ पर दे सकते हैं एज एवरेज सैलरी। ओके, तो एवरेज सैलरी हमारे यहाँ पर आ चुकी है 19,792। ओके, हमें इस तरह की एम्प्लॉयज की सैलरी निकालनी है, जो एवरेज निकालना है जिनकी सैलरी या तो 12,000 है या उनसे ग्रेटर है। तो सिलेक्ट एवीजी सैलरी एज न्यू हम लोगों ने एक नया निकनेम इसको दिया है न्यू, और एवीजी हम कर देते हैं फ्रॉम एम्प्लॉई। ओके, वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12,000। तो हम लोगों ने यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 12,000 यूज किया है, इसलिए इसने 12 जो हजार है उसको भी काउंट किया है। तो दो बार हमारे देखिए आप टेबल में 2 बार 12,000 है उसको भी इसने काउंट किया है। अगर हम इसमें चेंजेस करते हैं यहाँ पर से और यहाँ से हटा देते हैं कि अगर हम इक्वल हटाते हैं तो जो एवरेज है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। नाउ हमने एक चीज यहाँ पर देखी थी कि जो डिस्टिंक्ट, फिर से हम एक करिए टेबल, फिर से अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल हम लोगों ने यहाँ पर सिलेक्ट की। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं सैलरी जो 10,000, 12,000 दो जगह है, तो अगर हम ये चाहें कि जितना डिस्टिंक्ट सैलरी अगर हम सिलेक्ट करें तो वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं, सिलेक्ट एवीजी डिस्टिंक्ट सैलरी फ्रॉम
एम्प्लॉय। तो यहाँ पर एवरेज डिफरेंट हो चुका है। फिर से मैं कंपैरिजन करके देखता हूँ, मैं डिस्टिंग हटा देता हूँ। तो देखिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा कंपैरिजन यहाँ पर कहीं न कहीं डिफरेंस यहाँ पर आया है। सैलरी जो अगर मैं डिस्टिंग को काउंट करता हूँ, डिस्टिंग कीवर्ड को यूज करता हूँ, तो एक ही बार यहाँ पर 12,000 काउंट होगा। अगर डिस्टिंग को अगर हम काउंट नहीं करते हैं तो 12,000 दो बार काउंट हो रहा है। बेसिकली ये एवरेज फंक्शन था। एवरेज फंक्शन में हम न्यूमेरिक वैल्यू ही कंसिडर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज काउंट फंक्शन? बेसिकली इट रिटर्न द नंबर ऑफ रो इन ए टेबल। एक टेबल के अंदर जितनी भी रो हैं वो ये रिटर्न करेगा। बाय दिस यू कैन काउंट ऑल रो इन ए टेबल और रो दैट मैच स्पेसिफिक कंडीशन। हम कंडीशन भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर इसका सेंटेक्स दिया है काउंट कॉलम नेम। जो भी कॉलम नेम हम यहाँ पर डालेंगे उसकी नंबर ऑफ रोज यहाँ पर काउंट हो जाएगी। इसके अंदर तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो है काउंट स्टार। अगर हम पैरेंथेसिस के अंदर स्टार यूज करते हैं तो इट काउंट ऑल द रोज। बेसिकली ये जो नल वैल्यूज है उनको भी काउंट करेगा। दूसरा जो है, अगर हम काउंट अगर कोई पैरेंथेसिस में सिर्फ हम कॉलम नेम लिखते हैं तो वो नल वैल्यू को कंसिडर नहीं करता है। और तीसरा जो अगर हम डिस्टिंक्ट लिखते हैं तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू इन अ कॉलम विल बी काउंटेड। तो तीन एग्जांपल हमारे सामने है, सिलेक्ट काउंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय, सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय और सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट आईडी फ्रॉम द एम्प्लॉय। तो तीनों को जो एग्जांपल है हम लोग हमारे प्रैक्टिकल्स में करके देखते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। सबसे पहले हम टेबल सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारा जो ऑपरेशन हम लोगों ने परफॉर्म किया है वो आईडी कॉलम पे है, सिलेक्ट काउंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, देयर विल बी 7 जो कि काउंट आईडी हमारे सामने आ रहे हैं। अगर मैं यहां पर यूज कर देता हूं डिस्टिंक्ट, देखिए 6 यहाँ पर हो चुके हैं बिकॉज जो 20 है वो रिपीटेड है, इसलिए उसको यहाँ पर काउंट नहीं किया गया है। और अगर मैं यहाँ से इन तीनों को हटा के अगर यहाँ पर कर देता हूँ स्टार, तो व्हाट विल बी द रिजल्ट? हम देखते हैं तो 7 का 7 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नल वैल्यू नहीं है। अगर हम ये एड्रेस में अप्लाई करके देखते हैं तो हो सकता है कहीं ना कहीं कोई रिजल्ट दूसरा रहेगा। सिलेक्ट काउंट एड्रेस। ओके, तो यहाँ पर 6 जो है उन्होंने नल को काउंट नहीं किया है। तो बिल्कुल यहाँ पर हम कहीं न कहीं सारी चीज़ें हमें क्लियर हो चुकी है कि काउंट फंक्शन बेसिकली क्यों यूज करते हैं हम और उसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो क्या फायदे हैं उसको यूज करने के लिए। नाउ हियर इज अ डेमो जो कि हम लोगों ने नहीं देखा है। तो डेमो टेबल यहाँ पर है, फाइंड द नेम नंबर ऑफ एम्प्लॉय, जो कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यहाँ से काउंट हो जाएंगे और जो डिस्टिंक्ट वैल्यू है हम यहाँ पर देख चुके हैं। तो इसको अगर हमें इस स्लाइड को देखने की कोई नीड नहीं यहाँ पर है हम लोग को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर ट्यूटोरियल्स। थैंक यू वेरी मच।